हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, लॉग फिर से शुरू कर रहे हैं एक बार, और नेक्स्ट वीडियो है बेसिक मैथ की 18th की सेकंड पार्ट वाली वीडियो है। और इससे पहले आपको फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो देख लेनी चाहिए अगर आप सीधे डायरेक्ट से देख रहे हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और साथ ही साथ में चैनल के बारे में दूसरे लोगों को भी बताइए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप के लिंक दिए हुए हैं। आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरी पूछनी है, किसी भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक से पूछना है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। आपको लाइव क्लास में उसका आंसर दिया जा सकता है। चलिए, आज हम बात कर रहे हैं कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस की। इससे पहले वाली वीडियो में हमने लॉग के बारे में बताया था, कुछ टाइप्स बताए थे, और साथ ही साथ में उसकी प्रॉपर्टी, जो उसके फॉर्मूले हैं एक्चुअली में, उनको हमने आपको डिलीवर किया था। आज हम पिछले वीडियोज़ के आधार पर कुछ 2 क्वेश्चंस लिए हैं, उनको सॉल्व करेंगे और उससे आगे के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। देखिए ज़रा ध्यान से, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, लॉग बेस में है 2, 1/8 की वैल्यू -3 दे रखी है। इसको चेंज करके लिखना है, यानी घातांक के रूप में लिखना है, पावर के रूप में लिखना है, एक्सपोनेंट के रूप में लिखना है। तो चेंज करना हमने सिखाया था कि 2 की पावर -3 हो जाएगा, और वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1/8 के इक्वल हो जाएगा। बस यही आपका आंसर है, केवल इतनी सी बात आंसर है। ऐसे ही यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, तो 10 की पावर -5 = 0.00001। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। यानी कि लॉग से आपको पावर में चेंज करना है, और पावर से आप लॉग में चेंज कर सकते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन भी आपको दिए थे, वो आपने किए होंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस की। देखिए, 2 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। प्रूफ करना है log 12 की जो वैल्यू होती है वो log 3 + log 4 होता है। कंपटीशन में इसी तरह से क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 3 + log 4। ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास, log 3, log 4, 0, log 12, इस तरीके से। ठीक है, तो हम यहाँ प्रूफ करना सीख रहे हैं कैसे उनकी वैल्यू होती है। ध्यान दीजिएगा, हमने केवल RHS ले लिया है, log 3 + log 4। अब आपको दिख रहा होगा कि बेस में यहाँ कुछ नहीं है। जहाँ बेस में कुछ नहीं होता, मैंने आपको सिखाया था पहली वाली वीडियो में कि वहाँ बेस में 10 होता है। जब भी हम अंकों की बात करेंगे तो बेस में 10, और अगर वेरिएबल की बात करेंगे तो फिर वहाँ बेस में e, एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। चलिए, इसको देखिए, सॉल्व कीजिए। हमने एक प्रॉपर्टी आप लोगों को बताई है कि log m + log n लिखा हुआ होगा, तो आप क्या कह देंगे उसको? log m × n कह देंगे। तो log m × n कह दिया आपने, तो log 12 ही आपका आंसर आ गया। आप चाहते हो तो इसको LHS से भी कर सकते थे, सेम तरीके से यहाँ से लिखना शुरू करते। ये आपका LHS है, 12 को लिख सकते हैं 3 × 4, 3 × 4 तो log m × n हो गया। log m × n को आप लिख सकते हैं log m + log n, कैसे भी कर लीजिए, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, आंसर है। ये आपका LHS हो गया। ठीक है, प्रूफ हो गया। सेम तरीके से यहाँ आप कर सकते हैं RHS। देखिए, ये मैं इसलिए आपको RHS से लेकर के आ रहा हूँ, ये आसान होता है। आसान क्यों होता है? क्योंकि बड़े को छोटा करना बहुत आसान है, लेकिन छोटे को बड़ा करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। 3 log 2 + 2 log 3 + log 5। चलिए करिए शुरू। 3 है, आगे पावर में चला जाएगा। ये हमने प्रॉपर्टी आपको बता रखी है कि log m की पावर n है, तो पावर आगे आएगी, n log m हो जाता है। ठीक है, अब जब n log m लिखा हुआ है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो लिखिए ज़रा इसको, तो log 2 की पावर 3 प्लस ऐसे ही हो जाएगा log 3 की पावर 2, और प्लस में लिखा हुआ है log 5। ठीक है, इसको सॉल्व अगर करेंगे तो ये हो गया आपका log 8, प्लस ये हो गया log 9, प्लस ये हो गया log 5। ठीक है, अब log m + log n + log z इस तरह से लिखा हुआ है। a b c 3 संख्याएं प्लस में हैं, तो किस में आ जाएंगे? ये गुणा में आ जाएंगे। तो log 8 × 9 × 5। ठीक है, इसको 16 कर लीजिए, गुणा करेंगे आप तो 360 आ जाएगा, जो कि आपका LHS पोर्शन है। log 360, दैट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको एक बार फिर से समझ में आया होगा किस तरह से हमने प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर रहे हैं। log की 2 प्रॉपर्टीज़ हमने इसमें यूज़ की। पहले ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की, log m की पावर n है, वो n log m हो जाता है, और फिर हमने उसके बाद में प्लस वाली प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई लेकर के आए, तो वो भी हमने यूज़ की। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को हम एक साथ इसमें यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। चलिए देखिए, कुछ और क्वेश्चन हमने लिए हैं। log 32 को क्या लिखा जा सकता है? तो log 32 को आप जानते हैं कि log 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, और 5 आगे आ सकता है, तो 5 log 2 इज़ द आंसर। इसको देखिए कैसे कर सकते हैं। log 16 है, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, नीचे log 2 था ही, यानी इसको लिख सकते हैं 4 log 2, नीचे log 2 था ही, यानी कि ये पावर बट गई, इस तरह से कट गया, log 2 से log 2 4 हो गया। ठीक है, पावर आगे आ गई ना,
4 log 2 हो गया इस तरह से। इसी तरीके से अब आप इसको देखिए ज़रा क्या कर सकते हैं इसमें। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से भी कर सकते थे। मैंने आपको सिखाया है कि log a अपॉन log b को आप क्या लिख सकते हैं, log a बेस b लिख सकते हैं ना। अब ये भी देखिए 16/2 है ये, ठीक है ना, तो इसको लिख सकते हैं क्या, log 16 बेस 2 लिख सकते हैं। अब देखिए 16 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 आगे आ जाएगा, 4 log 2 बेस 2। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, हमने आपको एक और प्रॉपर्टी पढ़ाई है, log a बेस a, दोनों जगह अगर सेम चीज़ हो जाएंगी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी 4 × 1 यानी 4 आ गया। तो आप कई मेथड से आंसर्स को निकाल सकते हैं। अब देखिए एक और ये क्वेश्चन हम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें आपका सारी प्रॉपर्टीज़ यूज हो जाएंगी। RHS हमने ले ली, ठीक है, मैं सीधे सीधे सॉल्व कर रहा हूँ। log 2 आगे है, पावर चला जाएगा, 5 की पावर 2 हो गया, माइनस log 2 की पावर 3 हो गया, माइनस log 3 हो गया, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। ये आपका log 25 हो गया, ये आपका माइनस कॉमन ले लिया मैंने, log 8 हो गया, प्लस हो जाएगा log 3। समझ में आ रहा होगा आपको क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जब मैंने माइनस कॉमन निकाला तो ये माइनस कॉमन बाहर आते, ये प्लस के हो गए, प्लस के हो गए, तो इसको ज़रा सॉल्व करो। log 25 माइनस इनका क्या हो जाएगा भाई, ये प्लस में है ना तो गुणा में हो जाएंगे, 8 तिया 24 हो जाएगा। अब ये माइनस में है तो भाग के हो जाएंगे, यानी कि log 25 डिवाइडेड बाई 24, दैट इज़ द LHS लेफ्ट हैंड साइड। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं बहुत अच्छे से। अब मैं कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस को कर लेता हूँ जिसमें कुछ और भी चीज़ों को प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए देखिए 2 क्वेश्चंस और लिए हैं हमने बहुत आसान से। क्वेश्चन नंबर 1 है 8 log 2 माइनस 2 log 4 अपॉन में log 2 इक्वल टू प्रूफ करना है 4। सॉल्व कर लीजिए इसको LHS पोर्शन लेकर के। क्या हो जाएगा इसका, log 2 की पावर 8, ठीक है, यह इसकी ज़रूरत ही नहीं है, 8 log 2 है तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, माइनस 2 log 4 को लिख सकते हैं आप 2 की पावर 2 अपॉन में log 2, क्योंकि नीचे log 2 तो आ ही रहा है, मुझे log 2 तो लेके ही आना है, इस 2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, 8 log 2 माइनस ये हो जाएंगे 4 log 2, और नीचे कौन है, log 2 है। 8 गधे में से 4 गधे माइनस होने हैं, कर दो सब, तो 4 गधे बच गए, 4 log 2, और नीचे कौन है, log 2, इससे ये कट गया, कौन आ गया, 4 आ गया, ठीक है। फिर से समझ लीजिए 8 log 2 समझ में ये आ रहा है आपको, 2 यहाँ था ही, 4 को लिखा 2 की पावर 2, और अभी वाले फॉर्मूले से m की पावर n से पावर आगे आएगी तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा, 4 log 2 हो जाएगा। अब ये 8 log 2 है, माइनस होने हैं 4 log 2, तो 8 में से 4 चले गए तो 4 log 2 बचे, log 2 से log 2 कट गया, 4 आपका आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, a इक्वल्स टू दे रखा है log 2/3, b इक्वल्स टू दे रखा है log 3/5, c इक्वल्स टू दे रखा है log 5/2, ठीक है। और आपसे प्रूफ करने के लिए कहा गया है कि प्रूफ करिए a + b + c की वैल्यू 0 है, यानी कि LHS ले रहे हैं हमने a + b + c, a की वैल्यू है log 2/3 प्लस log 3/5 प्लस log 5/2। अब आपको दिख रहा है क्योंकि ये सारे के सारे किस में, प्लस में है तो गुणा में आ जाएंगे, log 2/3 × 3/5 × 5/2, 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, 2 से 2 कट गया, कौन बचा सर, log 1 बचा, ठीक है। ये कौन बच गया है, log 1 बच गया है। अब आप कहेंगे कि सर इसकी 0 कहाँ से वैल्यू हो जाएगी, तो यही एक प्रॉपर्टी मैंने आपको वहाँ नहीं बताई थी। बेस में कौन है, यहाँ पर 10 है, कौन है यहाँ पर बेस में 10 है। आप जानते हैं कि मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 0 लिख सकता हूँ, 10 की पावर क्या लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ। 0 आगे आएगा log 10 बेस 10, और आप 0 का गुणा करेंगे किसी में तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसी की वजह से मैं अब आपको कुछ फॉर्मूले बना करके दिखाई देता हूँ, वास्तव में फॉर्मूले नहीं है लेकिन इसी रिजल्ट्स की वजह से आगे आते हैं। अभी आपने देखा कि log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अगर मैं log 10 की वैल्यू आपसे पूछूं तो कितनी हो जाएगी, 1। ऐसे ही log 100 की वैल्यू आप देखेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2। ऐसे ही आप log 1000 की वैल्यू आप देखेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 3। यानी जितनी नंबर ऑफ जीरोज होती चली जाएंगी, 1 0 थी वैल्यू 1, 2 0 थी वैल्यू 2, 3 0 थी वैल्यू 3, 1 भी 0 नहीं थी वैल्यू 0। तो ये भी आपके लिए एक तरह से फॉर्मूले बन गए। वास्तव में ये फॉर्मूले नहीं है, यहाँ बेस कौन है, 10 है, यहाँ बेस कौन है, 10 है। ये बेस 10 पर log 1 की वैल्यू कितनी आई, 0, अभी मैंने प्रूफ करके दिखाया। बेस एक जैसे हैं और ये भी चीज़ एक जैसी है, 1 आएगी वैल्यू।
100 को आप क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 2 लिख सकते हो, 2 आगे आएगी, बेस में यहाँ 10 है, ये उसकी वैल्यू 1 हो गया तो 2 आ गया। ऐसे ही ये सब चीज़ें वैल्यूज़ निकल के आ जाती हैं। और आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस इधर उधर से क्वेश्चंस को करने के बाद करेंगे तो और अच्छे से चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और मैं जानबूझकर भी आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ता हूँ ताकि आप खुद करें, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए तो आप बहुत बेस्ट हो जाएंगे। तो ये था लॉग के बारे में सारी चीज़ें, थोड़ी बहुत जो भी है जानकारी इतनी ही आपको आवश्यक होती है नाउअडेज। वैसे तो चैप्टर फिनिश ही कर दिया। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आपको लगता है कि इस चैनल से किसी का भला हो सकता है तो आप चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए और लाइक और सब्सक्राइब कराइए। और इसी प्रकार से ढेर सारा प्यार आपके अपने यूट्यूब चैनल कसना स्टडी पॉइंट को देते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।